हाय एवरीवन। सो रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग जिसे बोलते हैं उसके बारे में अभी लेटेस्ट अपडेट आ गया है। cbse.gov.in मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अभी एक नोटिस दिखेगा, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्लास 10th और 12th के बारे में बताया गया है। आज ही का नोटिस है 1905 का। इस नोटिस को अगर हम ओपन करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स लिखे गए हैं। सभी डिटेल्स को मैं एक एक पॉइंट समझाता हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, पेशेंस के साथ देखना। किन लोगों को रीवैल्यूएशन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं अपने ओपिनियन में लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले ये 19 का नोटिस है, नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट्स क्लास 10th एंड 12th। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात किया जा रहा है। फॉर इवैल्यूएशन, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, तो ये क्लैरिफिकेशन को समझते हैं क्योंकि हमने ट्विटर में बहुत हंगामा किया। आप लोग को पता होगा, आप ट्विटर में जाइए, हमारे मेरे अकाउंट को यहाँ पे देखिए, फॉलो करिए, साथ में मेरे ट्वीट्स को पढ़िए। मैंने बार बार डिफिकल्ट सवाल रेज किया है सीबीएसई के ऊपर कि हमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, हमें ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो आप देख सकते हो। हमें सीबीएसई ने खुद रिप्लाई भी किया है। आगे चल के बात करते हैं यहाँ पे। फॉर इवैल्यूएशन सीबीएसई हैज डिटेल्ड गाइडलाइंस व्हिच आर फॉलोड स्ट्रिक्टली टू एंश्योर दैट द इवैल्यूएशन इज ऑब्जेक्टिव, correct, and there are no mistakes. In addition to this guidelines, CBSE has also taken the following action. क्या बताया जा रहा है, क्या फ्री हुआ नहीं हुआ वो बताऊंगा। क्या हमें उसके रिलेटेड ट्वीट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए। देखो, इवैल्यूएशन को सही से किया गया है, कोई मिस्टेक्स को नहीं किया गया है, बता रहे हैं। तो अगर मिस्टेक्स नहीं किया गया है, स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन, सॉरी, टीचर्स इन्वॉल्व इन इवैल्यूएशन आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। ये क्लियरली बोला गया। जो थर्ड पार्टी की बात हो रही थी, इन्होंने पहले पॉइंट में क्लियर किया। चलो, मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा कि इन्होंने सीबीएसई सिस्टम को बताया है कि आर फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम। बट ये सिस्टम का मतलब क्या है, ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग है हमारे लिए। इसके बारे में हमें सेपरेटली बात करना पड़ेगा। फ्रॉम द सीबीएसई सिस्टम टीचर्स बोलना चाहिए क्योंकि वो स्कूल के जो एक्सपर्टीज होते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं, वही लोग टीचर चेक करना चाहिए। सीबीएसई सिस्टम का मीनिंग मुझे समझ नहीं आया, बट देखते हैं हम आगे चल के। इवैल्यूएशन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ सीबीएसई। ओके, सीबीएसई के सुपरविजन में हुआ। दीज टीचर्स आर गिवन ट्रेनिंग ऑन हाउ इवैल्यूएशन इज टू बी डन। ओके, टीचर्स यहाँ पे मेंशन किया गया, वो सीबीएसई सिस्टम से, मतलब सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, और ये टीचर्स लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है कि कैसे इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया एंड मैं थैंक यू बोलूंगा क्योंकि आज तक ऐसे क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं दिया। हमारा काम है सवाल उठाना। अगर हम सवाल उठाएंगे तो ये सही जवाब देंगे और हमें जवाब चाहिए होता है। सो थैंक यू सो मच सीबीएसई इसके लिए। बट क्या ये रियलिटी है, क्या इसके ऊपर भी हम कुछ सवाल उठा सकते हैं, वो वीडियो के एंड तक समझेंगे। वीडियो बोल रहा हूं मैं। Before starting the evaluation, a detailed discussion is done on the marking scheme and thereafter quality of evaluation of all the evaluators is checked. Thereafter the task of evaluation is begun. फोर्थ पॉइंट में थोड़ा सा ज्यादा वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि उनको ट्रेनिंग दी गई, डिस्कशन हुआ है, और वहां पे किस तरीके से वो इवेल्युएट करते हैं, वो इवेल्युएशन का क्वालिटी क्या है, उसके बारे में भी चेक किया गया है इवेल्युएटर को, तब जाके काम दिया गया है। एवरी डे इन 8 आवर्स ओनली 20 आंसर बुक्स आर चेक्ड बाय ईच इवैल्यूएटर। एक दिन में 20 कॉपीज ही चेक किए गए हैं। पहले ये कॉपीज का काउंट ज्यादा था, अभी 8 घंटे में 20 कॉपीज। तो 8 घंटे को अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करें 8 आवर्स इनटू, मतलब वहां पे ब्रेक भी होता होगा, जो लंच ब्रेक है। सपोज हम 1 घंटे का ब्रेक मान लेते हैं तो 7 घंटे रहते हैं, या फिर 8 घंटे पूरे ही चेक करने के लिए देते हैं तो 9 घंटे का शिफ्ट, 1 घंटे का ब्रेक। चलो 8 घंटे इंटू 60 करेंगे, 580 मिनट्स होता है। सो 580 मिनट्स डिवाइडेड बाई 20, मतलब एक कॉपी को चेक करने के लिए 24 मिनट का टाइम मिलता है उनके पास। तो 24 इंटू 20 कॉपीज, 480 में हम वापस पहुंच जाते हैं। सो 24 मिनट मतलब लगभग 20 से 25 मिनट, आधे घंटे के आसपास टाइम मिलता है। तो आधे घंटे में मतलब आधे घंटे देते हैं एक एक पेपर को चेक करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, सफिशिएंट ड्यूरेशन भी उनको मिल गया है। ड्यूरिंग इवैल्यूएशन there are several checks and cross checks to ensure correct evaluation. Okay, मतलब बहुत सारे चेक्स किए गए हैं चेक करने के दौरान। आफ्टर आंसर बुक्स आर चेक्ड, वेरिफिकेशन इज डन बाय अ सेपरेट टीम ऑफ टीचर्स। ओके, वेरिफिकेशन के लिए अलग से टीम है, बट कितने घंटे का है, क्या पूरा पेपर चेक करते हैं, वो नहीं बताया गया है। देयर आर मेनी मोर स्टेप्स टू एंश्योर दैट द इवैल्यूएशन इज एरर फ्री। एंड उसके बाद एरर फ्री के बारे में तो बता दिया गया। तो परसेंटेज इतने कम क्यों है, तो फोटोकॉपी में हमें पता चल जाएगा जो स्टूडेंट्स मंगवाएंगे। पहले के प्रोसेस के बारे में बताया जा रहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इवन आफ्टर टेकिंग सो मेनी स्टेप्स एंड मेजर सम मिस्टेक्स
marks remain unattended. In such a scenario, CBSE is giving an opportunity to the students to look at their answer books and inform the mistake to the board so that the same can be rectified if needed to. समझा देता हूं मैं आपको, इतने सारे स्टेप्स होने के बाद भी हो सकता है कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो जो नजर में नहीं आया हो। ऐसे सिचुएशन में सीबीएसई स्टूडेंट्स लोगों को मौका देती है कि वो अपना आंसर बुक देखें और जो भी मिस्टेक्स है वो इन्फॉर्म करे ताकि उसको ठीक कर दिया जाए। क्या उसके पैसे लिए जाएंगे, देखते हैं अभी आपको। मैं बार बार सवाल रेज कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों से हर रोज मैं बात करता हूं और इन्हीं सब के बारे में ही डिस्कशन रहता है। 2024 तक जो रीवैल्यूएशन का इनका प्रोसेस था, या जो आफ्टर रिजल्ट का प्रोसेस था, पहले वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को वेरीफाई किए जाते थे, फिर फोटोकॉपी मंगवा सकते थे, फिर रिवैल्यूएशन के लिए आंसर भेज सकते थे। This year CBSE has strengthened this system further. Now students will be provided scanned answer book of the desired output and they may check their answer books and inform CBSE if they find any mistake that are identifiable. तो सबसे पहले ही अभी आंसर बुक मंगवा सकते हैं स्टूडेंट्स, ये पहला स्टेप हो गया। सो रेड कलर में दिखा गया है क्योंकि ये अभी इस साल का स्टेप है। द स्टेप्स इन 2025 विल बी एज फॉलोज। क्या स्टेप है? इन द फर्स्ट स्टेज में स्टूडेंट्स कैन रिक्वेस्ट फॉर द स्कैन आंसर बुक ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट्स। फर्स्ट स्टेप में फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, स्कैन कॉपी मंगवा सकते हो, घर पे नहीं आएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, उसी को आप प्रिंट आउट निकाल लो या ऑनलाइन पीडीएफ में देख लो। इन द सेकेंड स्टेज द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द फॉलोइंग। सेकेंड स्टेज में फॉलोइंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में समझा तो रीकाउंटिंग होता है, कहीं पे काउंटिंग मिस्टेक हो गया तो। री इवैल्यूएशन दूसरा प्रोसेस है कि जहां पे दोबारा चेक किया जाएगा आपके आंसर्स को, उसके लिए पर आंसर वाइज पहले 100 रुपए होता था, अभी देखते हैं क्या बताया है। बोथ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड रिवैल्यूएशन, कोई अगर काउंटिंग भी करवाना चाहे और फिर चेक भी करवाना चाहे, दोनों भी हो सकता है इन द सेकेंड स्टेज। और अभी रेड में और कुछ नहीं है, मतलब 2 ही स्टेज में ये कन्वर्ट हो गया है। आगे बात करते हैं। दिस चेंज इज एम्ड एट गिविंग स्टूडेंट्स मोर ट्रांसपेरेंसी एंड कंट्रोल ओवर देयर एग्जामिनेशन रिजल्ट्स, अलाउइंग देम टू बेटर अंडरस्टैंड देयर परफॉर्मेंस एंड चैलेंजेस इन द इवैल्यूएशन प्रोसेस। ठीक है, बता दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, फोटोकॉपी स्टूडेंट्स को मिल रहा है तो वो बता सकते हैं। Thus, if students are not satisfied with their evaluation or result, they are provided the facility for obtaining the scanned copy of the evaluated answer books, verification of marks and revaluation of their answer. अगर कोई स्टूडेंट खुश नहीं होता है अपने रिजल्ट से या एवेल्यूएशन से, तब वो फोटोकॉपी मंगवा सकता है, दोबारा काउंटिंग करवा सकता है, दोबारा चेक भी करवा सकता है। Students using these facilities are requested to read the guidelines carefully before applying for any step to avoid any inconvenience later. सभी कुछ स्टूडेंट्स खुद पहले पढ़ ले, वो बताया जा रहा है कि स्टूडेंट्स लोग को पता होना चाहिए कि ये मुझे नहीं पता था, ये मैंने नहीं पढ़ा था, ऐसे स्टूडेंट्स लोग नहीं बोल सकते बाद में। गिवन बिलो आर द मॉडलिटीज, तो रिक्वेस्ट आप कर सकते हो ऑफ द डिजायर्ड सब्जेक्ट और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो। तो पहले आपको फोटोकॉपी मिल जाएगा। गाइडलाइंस के लिए बताया जा रहा है सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा, फी प्रोसेसिंग जो है वो भी ऑनलाइन होगी। आपको जो डिमांड ऑर्डर या हार्ड कॉपी में कुछ नहीं भेजना और ना ही कैश में देना है। Request for all the process will be accepted only online and during the specified schedule along with the processing charge. जो भी प्रोसेसिंग चार्ज रहता है बैंक का या सिस्टम का। No application after the scheduled date will be allowed. हाँ, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, टाइम एक बार खत्म हो जाता है, और ना ही ऑफलाइन मोड में कुछ किया जाएगा। ये भी बताया गया है कि विल बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन, कोई भी पोस्टल ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर में नहीं हो सकता। Applications not submitted as per instructions given by the CBSE will be summarily rejected without any correspondence with the candidate. Once a single application for each step for per candidate will be accepted in the online process. So एक ही बार आप अप्लाई कर सकते हो, जो सिंगल एप्लीकेशन उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स रहेगा तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स कर सकते हो। Has to apply for one subject or multiple subjects. Once applied, no second opportunity will be accorded to ensure the students will submit an online undertaking. वहां पे कुछ होगा टिक कि हाँ मैं करता हूं कि मैं एक ही बार अप्लाई करूंगा और मुझे मिल जाएगा। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट का है तो एक ही बार में मल्टीपल सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना। पूरा प्रोसेस जो होगा वो आने वाले वीडियोस में बता दूंगा, किसी स्टूडेंट्स को अप्लाई करना होगा तो। The board will not be responsible for any consequences due to revision of marks or delay in the process for reasons beyond its control. अगर मार्क्स चेंज होते हैं क्योंकि आपके कॉपी चेक किया जाएगा, या फिर प्रोसेस में कुछ डिले होता है, कुछ भी अगर नेचुरल चीज हो गया जैसे वॉर हो गया था, कुछ इंपैक्ट होता है, तो अगर कुछ भी ऐसा होता है बोर्ड रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ए डिक्रीज ऑफ मार्क्स इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। अगर कॉपी चेक करते दौरान
चेक करने के दौरान अगर आपके 1 मार्क्स कम होते हैं ना, तब भी वो दिखाए जाएंगे। अगर हम 1 मार्क्स दिखा सकते हैं तो 2 मार्क्स 4 मार्क्स भी कम हो सकते हैं। क्या पता इवैल्यूएशन में आपको ज्यादा दे दिए गए हो, वो कम भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। बढ़ना होगा तो बढ़ जाएगा। तो वही बताया जा रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज विल बी affected. In case when there is a change in marks, both increase or decrease, such candidates shall have to surrender the mark statement cum certificate which is in their possession. Thereafter, this shall be issued a new marksheet cum certificate. मतलब कि अगर मार्क्स चेंज होते हैं तो आपका मार्कशीट भी चेंज होगा, सर्टिफिकेट जो है वो चेंज होगा। तो अगर चेंज होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है, तो आपके पास जो मार्कशीट पहुंच गई होगी स्कूल के तरफ से या फिर आप प्राइवेट कैंडिडेट तो आपके घर पे डिलीवर होगी, उसको आपको सरेंडर करना पड़ेगा, तब जाके आपको नया मार्कशीट मिलेगा। प्रोसेसिंग फी एट एनी स्टेप इज नॉन रिफंडेबल, रिफंड नहीं होगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग ए फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। एप्लीकेशन कैसे करना है आपको? द फर्स्ट स्टेप नाउ इन्वॉल्व्स रिक्वेस्टिंग ऑफ ए फॉर ए फोटोकॉपी of the evaluated answer book. This allows students to see how their papers were evaluated and how marks were awarded. फोटोकॉपी में आप जो लिखे हो आंसर वो तो आपको दिखेगा ही, उसके अलावा कैसे चेक किए गए हैं, क्या स्टेप मार्किंग मिली है या नहीं मिली है, और पर क्वेश्चन कितने मार्क्स मिले हैं, वो सभी आपको वहां पे शो हो जाएगा। Normal processing charges and schedule for class 10 is given at annexure 1A. For class 10, the schedule is given at annexure 1B. ओके तो वो हमें पता चल जाएगा 10th और 12th के लिए क्या चार्जेस है और क्या स्केड्यूल है, कितने दिनों तक चलेगा। Application needs to be submitted by the candidate only. In no matter should be submitted by anyone, including cyber cafe. It would be responsibility of the candidate to ensure that the application is submitted correctly. Candidate को खुद करना पड़ेगा, वो साइबर कैफे में ना करवाए, वो बताया जा रहा है। शुड बी सबमिटेड बाय एनीवन इंक्लूडिंग नो मैटर, यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। साइबर कैफे में भी आप मत करवाना, आप खुद करना। ओके और आप ही खुद एग्री कर रहे हो कि मुझे मंगवाना है। The applicants will be provided a scanned copy of the answer book in their login account after blocking all information relating to the identity of the examiner or evaluator, any other official associated with the examination process. जो आप लॉगिन अकाउंट होगा, आपका एक आईडी मिलेगा फोटोकॉपी वाला, तो आप वहां पे स्कैन कॉपी मिल जाएगा, लेकिन कौन आपका पेपर चेक किया है, कहाँ पे चेक हुआ है, वो सभी जो प्रोसेस में जिन लोगों का नाम इन्वॉल्व होगा, कि किसका सिग्नेचर होगा, वो सभी हटा दिया जाएगा, वो हाइड करके आपको दिया जाएगा। बोल्ड में लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट, एफर्ट्स विल बी मेड टू प्रोवाइड द स्कैन कॉपी ऑफ द आंसर बुक ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, व्हिच इंप्लाइज दैट इफ ए कैंडिडेट इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन, द एप्लीकेंट रिसीव द फोटोकॉपी फर्स्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले फोटोकॉपी मिलेगा, दैट इज द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। एक कैंडिडेट में चूज टू अप्लाई फॉर a single or multiple subjects when making an application for a scanned copy of answer books. However, the application will only have to be made at one go and not in parts. अगर आपको लग रहा है कि मल्टीपल सब्जेक्ट में, सपोज 3 सब्जेक्ट में आपको फोटोकॉपी मंगवाना है, एक ही बार में आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना, मंगवा लेना। ऐसा नहीं है कि मुझे बाद में मन कर रहा है किसी और सब्जेक्ट का मैं मंगवाऊं, नहीं हो सकता। आपका एप्लीकेशन है वो पहले वाला के भी रिजेक्ट हो जाएगा और जो नया करोगे वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। If the candidate desires to challenge the marks awarded in any particular subject, the candidate may have to apply for the next steps or verification. अगर उनको इच्छा होता है कि वो री-इवैल्यूएट करवाए या वेरिफिकेशन करवाए, तो फोटोकॉपी मंगवाने के बाद उस सब्जेक्ट में वो कर सकते हैं। एंड एक और चीज बोल्ड में लिखा गया है, any candidate will be eligible to apply for verification of marks or re-evaluation or both as desired on getting the scanned copy. ये वाला मतलब वही सिक्वेंशियल हो गया कि अगर आप फर्स्ट स्टेप करते हैं, फोटोकॉपी मंगवाते हैं, तभी जाके आप री-इवैल्यूएट करवा सकते हैं। बिना फोटोकॉपी मंगवाए आप री-इवैल्यूएट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फोटोकॉपी देखोगे तभी जाके स्टूडेंट समझ जाएगा उसने लिखा है नहीं लिखा है, मार्क्स मिले हैं नहीं मिले हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। Only those candidates who have applied for a photocopy of the evaluated answer books in the manner prescribed above will be eligible to apply for verification of marks. कोई eligible है, मंगवा लिया है photocopy, तब जाके वो verification करवा सकता है। After receiving the photocopy, students can check their answer sheet for any discrepancies or errors in the evaluation.
These details are annexed in at annexure 2A. You are requested to read it carefully and understand how to take the correct action. यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि the outcome of the verification will communicate. लॉगिन अकाउंट में ही सब कुछ बताया जाएगा और अपलोडेड आपके लॉगिन अकाउंट में ही होगा. नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, कहीं पे भी किसी को भी कोई मैसेज नहीं भेजा जाएगा और ना ही कोई नोटिफिकेशन ईमेल भेजा जाएगा. आपको लॉगिन करके दिखाना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा, और इंक्रीज डिक्रीज जो भी मार्क्स होता है वो होगा, वही फाइनल होगा. उसके बाद आप कहीं पे भी चेंज नहीं कर सकते. Once the result is recalculated, the actual increase or decrease mark will also be informed. CBSE वेबसाइट विजिट करें जो रीचेकिंग का होगा फॉर द स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट. और जो लोग अप्लाई करेंगे री इवेल्युएशन या मतलब जो वेरिफिकेशन है, वही लोग विल बी अप्लाई स्कैन विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन मार्क्स ऑनलाइन. तो वेरिफिकेशन आप उसके बाद कर सकते हैं, मतलब री इवेल्युएट करवा सकते हैं. एक क्वेश्चन 100 रुपीज के हिसाब से, वो तो बता दिया गया है, वो सेम रूल है. हमें एनेक्सर देखना है कब से शुरू हो रहा है. आज 19 तारीख है. ये क्लास सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th के लिए बताया जा रहा है. 12th के लिए क्या फीस है? 700 रुपीज. इन्होंने प्राइस चेंज नहीं किया है, जो लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड होके आया था वही सेम प्राइस है 700. वो तो लेते थे क्योंकि वहां पे बहुत सारे चार्जेस रहेंगे ना, आपके स्कैन किया जाएगा फिर आपको भेजा जाएगा, वही सब के लिए उन्होंने 700 रखा है स्कैन कॉपी के लिए. अब लास्ट ईयर तक रख रहे थे, कोई प्राइस के लिए नहीं बोल रहा था, इस बार बोल के भी कोई फायदा नहीं है, वो चेंज नहीं करेंगे. लगभग 6 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक. 27 आपका लास्ट डेट रहेगा. मुझे लगता है इसके बाद ही आपका कंपार्टमेंट का जो फॉर्म है वो फिलअप स्टार्ट होगा, जो लोग फेल हो गए हैं. और 28 से लेके 3 तारीख तक आप वेरिफिकेशन ही वाला प्रोसेस कर सकते हो. आंसर बुक पर सब्जेक्ट के लिए 500 रुपीज और 100, बस ऊपर नीचे हो गया ऑर्डर, बाकी प्राइस वगैरह सब सेम है. ऑनलाइन प्रोसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू, छुट्टी भी है तो भी प्रोसेस हो जाएगा ऑनलाइन. अगर यहाँ पे सेकेंडरी एग्जामिनेशन बात करें 10th के लिए 500 रुपए पर सब्जेक्ट, और यहाँ पे भी 500 रुपए और यहाँ पे 100 रुपए. तो पूरे प्रोसेस में आप देख लिए हो. और द फॉलोइंग आर सब्जेक्टिव स्टेप्स. चेक दैट द सप्लीमेंट्री answer books used by you in the examination also provided with a scanned copy. किसी किसी का हो सकता है जो एडिशनल आप लेते हो, सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हो, वो अटैच नहीं हुआ है, वो इवेलुएट नहीं हुआ है. नहीं हुआ है तो आप कंसर्न रेज कर सकते हो कि नहीं हुआ है, कमेंट्स भी आप ऐड कर सकते हो. अगर हुआ है अच्छी बात है, यस दे आर एडेड. चेक ऑल द क्वेश्चंस आर चेक, सारे क्वेश्चन चेक हुए हैं कि नहीं हुए हैं. एक चेकलिस्ट दे दिया गया है, बहुत अच्छी बात है. और मुझे अच्छा लगा इन्होंने ये स्टेप लिया है. हमें किसी किसी में सीबीएसई को जो सही चीज करते हैं अप्रिशिएट करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ ना. और इफ नो प्लीज नोट डाउन विच क्वेश्चन इज नॉट चेक फॉर इन्फॉर्मिंग सीबीएसई. आप नोट डाउन कर लो कौन से चेक में आप इन्फॉर्म करोगे वहां पे. Check that the total of all the answers mentioned in the left margin in the answer book is the correct total of marks awarded on various steps as mentioned in the marking scheme. If yes, fine. If no, please note down the information for CBSE. बता दूंगा अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अप्लाई करते टाइम कैसे करना है. ये सभी इंस्ट्रक्शंस लिखा गया है. बट बहुत अच्छी बात है, मुझे ये लगा कि यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि सारे जो भी थे इवेल्युएटर्स वो सीबीएसई सिस्टम से थे, और इवेल्युएशन टीचर्स ट्रेंड टीचर्स के अंडर किया गया है, टीचर्स ही मेंशन किया गया है. बाकी प्रोसेस तो शुरू हो गया है, वही प्राइस रहेगा, वो प्राइस के हिसाब से आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. बट लास्ट सवाल ये है कि क्या ये वर्थ इट है. लास्ट ईयर मैं बोल रहा था, लास्ट ईयर तक मैंने बोला कि आप मत करो, रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं होगा. रीचेकिंग अगर आप करोगे पहले 500 रुपए दो, फिर फोटोकॉपी मंगवाओ, फिर जाके आप पर क्वेश्चन 100 रुपए दो. बट अभी अगर जिन लोगों को लग रहा है कि उनके सच में मार्क्स कम आए हैं और मार्क्स बढ़ सकते हैं, उनको मैं बोलूंगा फोटोकॉपी मंगवाओ, क्योंकि यहाँ पे कोई चेक नहीं कर रहा. आप खुद लाओगे, पहले खुद आप देख पाओगे आपने क्या लिखा है, उस हिसाब से आप अप्लाई करोगे. आपको मन है तो अप्लाई करोगे, लग रहा है कि कहीं पे गलत है, कुछ छूट गया है, तो फिर आप अप्लाई करोगे और आपका मार्क्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा वो डिसाइड होगा. लेकिन पहले क्या होता था, पहले वो खुद चेक करते थे और आता था कि नो मिस्टेक्स फाउंड. तब हम 700 रुपए अप्लाई करने के लिए सोचते थे, 500 तो खर्च कर लिए, 700 करेंगे 1200 रुपए, तो ऐसे ही एक सब्जेक्ट का खर्च हो जाएगा. बट अभी आप सारे के सारे सब्जेक्ट चाहते हो तब भी फोटोकॉपी मंगवा सकते हो, और वहां पे आप देख सकते हो सच में आप लिखे हो या नहीं. अच्छा, टीचर से चेक करवा लो, एआई से चेक करवा लो. मैं आपको स्टेप बता दूंगा कैसे एआई से चेक करना है. आपको
आंसर शीट भी मिल जाएगा अभी सीबी की तरफ से, जो मार्किंग स्कीम होता है सीबीएसई की तरफ से, आप उसको भी लेके आप चेक कर सकते हो। पूरा बता दूंगा, वीडियो के लिए बने रहिए, और ज़्यादा लंबा वीडियो होगा क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शंस बताने थे, और भी इंस्ट्रक्शंस रह गए हैं लास्ट में जो चेकिंग पार्ट है, वो फोटोकॉपी मंगवाओ। 21 तारीख से यहाँ पे शुरू हो रहा है, आपको टाइमलाइन फिर से दिखा देता हूँ। क्लास 12th के लिए 21 तारीख से शुरू हो रहा है, क्लास 10th के लिए सेकेंडरी के लिए 27/5 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 10th के लिए थोड़ा सा लेट प्रोसेस है, बट इट्स ओके, 27 तारीख से शुरू हो जाएगा। इन लोगों का 27 को खत्म होगा, मतलब 27 को इनका खत्म हो रहा है और 27 को उनका शुरू हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। आप लोग को जो भी प्रोसेस करना है डेफिनेटली आप स्टार्ट करिए। कोई इशू होता है तो मुझे आप ट्विटर में, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैसेजेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। आई विल रिप्लाई मोस्ट ऑफ द मैसेजेस। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइव आता हूँ बहुत जल्द किसी दिन आप सभी से डिस्कस करने के लिए। थैंक यू सो मच।